चोरी के बाद किया मैसेज, परेशान मत होना, सारे पैसे लौटा दूंगा। फरार होने से पहले घर की बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। भोपाल में एक चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है, जिसमें पुलिस चोर की हिम्मत देखकर हैरान भी है और घरवाले उस चोर की तस्वीर को देखकर परेशान भी। मगर चोर ने एक ऐसी बात की जिसने भोपाल पुलिस को हैरत में डाल दिया है। इन दिनों चोरों के भी अजीबोगरीब किस्से सामने आ रहे हैं। कभी चोर घर में घुसकर पकौड़े तलने लगते हैं तो कहीं चोर चोरी करने के बाद पसरकर सो जाता है। लेकिन भोपाल से चोरी का एक और अनोखा किस्सा सामने आया, जिसमें चोर ने चोरी करने के बाद जो काम किया उसके बाद लोगों को उस चोर से हमदर्दी होने लगी है। किस्सा यूं है कि भोपाल के शाहपुरा का इलाका है जहां बंगले ज्यादा हैं। जाहिर है ये बड़े और रईस लोगों की बस्ती है। बंगलों की इस बस्ती में बंगला नंबर B165 में रहते हैं PWD के एसडीओ कपिल त्यागी साहब। ये चोरी का वाकया उन्हीं के घर पर हुआ। असल में एसडीओ कपिल त्यागी साहब घर पर नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी से मिलने के लिए अमेरिका गए हुए थे। क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रही है और उनका बेटा चिरायू इंदौर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, लिहाजा उन्हें बेटी से मिलने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मगर घर में एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ थी जिनकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रखी हुई थी। कपिल ने 2 महीने पहले ही अपने घर पर एक ड्राइवर भी रखा था, जिसको ये ड्यूटी समझाई गई थी कि वो उनकी बुजुर्ग माँ को फिजियोथेरेपी के पास लेकर जाएगा। ड्राइवर का नाम दीपक यादव है। घर पर सब कुछ सेट करने के बाद कपिल त्यागी और उनकी पत्नी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लेकिन अचानक एक रोज कपिल त्यागी के पास उनके ही बेटे का एक फॉरवर्डेड मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि परेशान मत हो, मैं 20 दिन में सारे पैसे वापस कर दूंगा। इस मैसेज को देखकर कपिल हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने तब अपने बेटो चिरायू को फोन किया तो सारा माजरा समझ में आया। हुआ यूं कि कपिल त्यागी के घर पर चोरी हुई। चोर ने उस वक्त घर पर धावा बोला जब घर पर कोई नहीं था। घर की बूढ़ी माँ फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल गई थी और साथ में उनकी नर्स। ड्राइवर दोनों के लेकर अस्पताल गया हुआ था। उसी दौरान चोरों ने घर को निशाना बनाया और घर की अलमारी में रखे रुपयों में से चोर ने सिर्फ 60,000 रुपये ही निकाले। इसके बाद उसने एक मैसेज लिखा जिसमें लिखा था कि परेशान मत होना, 20 दिन में सब लौटा दूंगा। कपिल त्यागी ने तब अपने घर पर हुई चोरी की इस वारदात की एक रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई। हालांकि उस रिपोर्ट में कपिल त्यागी की तरफ से किसी भी तरह की कोई लिस्ट नहीं दी गई है जिसमें चोरी हुए सामान का ब्यौरा लिखा हो। पुलिस ने ये रिपोर्ट घर के ड्राइवर दीपक यादव के खिलाफ नामजद लिखी है, क्योंकि वारदात के बाद से ही दीपक यादव गायब है और दीपक यादव ने ही चिरायू को मैसेज भेजा था जिसमें उसने चोरी की वारदात का खुलासा किया था। इतना ही नहीं, पुलिस को दीपक यादव की एक तस्वीर मिली है जिसमें वो पिस्तौल लिए हुए नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद कपिल त्यागी और उनके घरवाले डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दीपक का संबंध किसी गैंग से भी हो सकता है। ऐसे में अब उनके लिए खासी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि उस लापता ड्राइवर की तलाश में पुलिस दिन रात लगी हुई है। पुलिस ने वो टेक्स्ट मैसेज भी अपने कब्जे में लिया है जो वारदात वाली रात 8:15 बजे दीपक ने चिरायू को किया था। पुलिस का दावा है कि मोबाइल के जरिए ड्राइवर की लास्ट लोकेशन मध्य प्रदेश के सीहोर में मिली है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही पुलिस का कहना है कि उसका बैकग्राउंड भी खंगाला जाएगा। बकौल पुलिस, ड्राइवर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें अपलोड की हैं जिनमें एक तस्वीर पिस्तौल लिए हुए है। पुलिस का दावा है कि उसकी इन्हीं तस्वीरों के जरिए वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा। मगर दीपक यादव की एक अदा ने पुलिस की आवाज को थोड़ा नर्म जरूर कर दिया कि उसने चोरी से पहले घर की बुजुर्ग महिला को फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था और उसने चोरी करने के अलावा किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई।